नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साक्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 की संस्कृत के अध्याय 5 जातक कथा को लेकर आए हैं। देखिए, जो जातक कथाएं होती थी पहले बौद्ध धर्म में जो प्रचलित थी, जातक कथाएं जैसे दादी नानी की कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी या पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, है ना। जो है कक्षा 3-4 में आती है पंचतंत्र की कहानी। एक जैसे कि एक शेर था, है ना, शेर का कंकाल था जंगल में, राजा के 4 लड़के थे, उन्होंने जो अपनी तंत्र विद्या से उसको जीवित कर दिया, शेर ने उनको मार दिया, है ना। इस प्रकार से जातक कथाएं हैं ना, ये विष्णु शर्मा की कहानी थी, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये कहानियां जो है प्रचलित थी, पहले बच्चों को सुनाई जाती थी। उनमें से एक कहानी है हमारी उल्लू जातकम की कथा। ठीक है, कक्षा 12 की संस्कृत दिग्दर्शिका में जो अध्याय 5 है जातक कथा, उसमें पहली कहानी, उसमें 2 कहानियां दी गई हैं। पहली कहानी हमारी उलूक जातकम और दूसरी हमारी नृत्य जातकम, नाचने की कथा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कहानियों को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए, मैंने इनका अर्थ भी लिख रखा है। ठीक है, तो आइए पहले हम जो पार्ट 1 उलूक जातकम देख लेते हैं, फिर पार्ट 2 इसका अगली क्लास में पार्ट 2 देख लेंगे नृत्य जातकम को। ठीक है, तो उलूक जातकम, इसका संदर्भ देखिए कैसे लिखेंगे। संदर्भ पूछता है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, कुछ लाइनें दी को, तो आप लिख देंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 5 जातक कथा के उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 5 जातक कथा के उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो इसका संदर्भ लिख लीजिए और जो है आगे अब हम इस कहानी के अर्थ को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुर्वन्। बीते मानी होता है प्राचीन काल में, बीते हुए समय में। प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में जनः मानी लोगों ने, एकम अभिरूपम एक सुंदर से, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वा आकार परिपूर्णम सभी आकार से परिपूर्ण, मतलब हष्ट पुष्ट एकदम से डोले सोले निकले हुए, है ना, एकदम से बढ़िया। सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम मानी व्यक्ति को, राजानम कुर्वन् राजा बनाया। ठीक है, तो प्राचीन काल की बात है कि एक प्राचीन काल में जो है प्रथम कल्प में एक व्यक्ति को जो बहुत सुंदर था और जो सभी आकार से परिपूर्ण था, उसको जो है लोगों ने क्या किया, राजा बनाया। ठीक है, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन्। चतुष्पदा मानी चौपाइयों ने, चौपाई वाले कौन होते, 4 पैरों वाले, कौन, जानवर। तो जानवरों ने भी क्या किया, अपिमानी भी, सन्निपत्ति मानी एकत्रित होकर के, एकम मानी एक, सिंहम मानी शेर को, राजानम कुर्वन् राजा बनाया। जानवरों ने भी इकट्ठे होकर के एक शेर को राजा बनाया। ततः, ततः मानी इसके पश्चात, इसके बाद, शक्ति गणः, शकुनी मानी होता है पक्षी, गणः समूह। ठीक है, पक्षियों के समूह ने एकत्रित होकर के हिमवत प्रदेश, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन मानी एक, पाषाणे मानी पाषाण पर या शिला पर, सन्निपत्ति मानी एकत्रित होकर के। इसके बाद पक्षियों के समूह ने भी एक जो है शिला पर, बड़े से पत्थर पर क्या किया, हिमालय प्रदेश में इकट्ठे हुए। और क्या कहते हैं, मनुष्य सुराजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, प्रज्ञायते माने जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और जानवरों में भी, और जानवरों में भी, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और जानवरों में भी। अस्माकम पुनरंतरे राजा न अस्ति, अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने बीच में, हमारे बीच में राजा न अस्ति, राजा नहीं है। कौन कह रहे हैं, पक्षी लोग इकट्ठे होकर कह रहे हैं। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको बिना राजा के, वासो माने निवास करना, बिना राजा के निवास करना, नाम ना वर्तते ठीक नहीं है। अब भाई हमसे बिना राजा के नहीं रहा जाता, है ना। एको राजस्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः। एको मानी किसी एक को, राजा के स्थाने माने राजा के स्थान पर किसी एक को क्या करना है, स्थापितव्य स्थापित करना है। ठीक है, स्थापित करना चाहिए। इति उक्तिवन्तः ऐसा कहा, किसी एक को राजा के स्थान पर क्या करना चाहिए, अब स्थापित करना चाहिए। क्योंकि
मनुष्यों में भी राजा है और जानवरों में भी राजा है, लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है और राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। अब हमसे नहीं राजा होता है ना, राजा के बिना। तो क्या करो, किसी एक को राजा के बिना स्थान पर वो स्थापित करना चाहिए। अर्थ ते परस्परम अवलोकयंता। अर्थ मानी ते मानी उन्होंने, परस्परम मानी आपस में, अवलोकयंता देखते हुए, तब उन्होंने आपस में देखते हुए, एकम उल्लूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखा। अब भाई आपने उल्लू देखा होगा, ठीक है, तो उल्लू कैसा होता है, ठीक है, एकदम गोल मुंह का, गोल गोल आंखें बड़ी बड़ी है ना। तो सभी पक्षी बैठे थे, तो उनमें एक उल्लू था, तो उन्होंने क्या किया, एकम उल्लूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखा और क्या कहा, अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है, अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है। इत्योवोचन, ऐसा कहा, इत्योवोचन माने ऐसा कहा, ठीक है। अथेका सुखमी सर्वेशम मध्यादशाय ग्रहण प्रथम त्रिकत्वा आश्रय अश्रावयत। अथ एका, अथ एका, अथ मानी तब, या इसके बाद एक मानी एक, शकुनी मानी पक्षी ने, सर्वेशम मानी सभी के, मध्य मानी बीच में, आशय ग्रहणार्थम, आशय को जानने के लिए या विचारों को जानने के लिए, त्रिकत्वा मानी तीन बार, अश्रावयत घोषणा की, अश्रावयत मानी घोषणा की। तो सभी का विचार जानने के लिए जो है एक पक्षी ने सभी के बीच में क्या की, तीन बार घोषणा की। क्या की, भाई ये हमको अच्छा लगता है, ये हमको अच्छा लगता है, ये हमको अच्छा लगता है, आप लोग बताइए ये कैसा लगता है ना। तीन बार घोषणा की। भाई किसी चीज को जो पक्का करने के लिए तीन बार घोषणा की जाती है, जैसे कि बोली लग रही है ना, किसी क्या नाम है मकान की बोली लग रही है, और बोली लगते लगते पहुंच गई 10 लाख पे। तो जब फाइनल रेट हो रहा है 10 लाख, तो क्या कहते हैं, बोली लगाई जाती है, तीन बार कहते हैं कि 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, है ना, इस प्रकार से बोली लगती है। तो ऐसे ही उन्होंने जो है, एक पक्षी ने क्या किया, सभी का विचार जानने के लिए तीन बार घोषणा कर दी, ठीक है। तथा एका का कहा उत्थाय, तथा मानी इसके पश्चात, इसके पश्चात एक मानी एक, काका मानी कौए ने, उत्थाय मानी उठ करके। अब एक कौए ने उठ करके, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, अरे रुको जरा, सबर तो करो, ट्रेन चला है ना वही, है ना, तो वही कौआ कह रहा है कि तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम कुदस्य च कीदृशम भविष्यति। अस्य मानी इसका, एतस्मिन् मानी इस समय, राज्य अभिषेक काले, राज्य अभिषेक के समय, इसका अभी राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम, ऐसा मुख एवं रूप है। क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, क्रुद्धस्य च, और क्रोधित होने पर, कीदृशम मानी कैसा, भविष्यति मानी होगा, और क्रोधित होने पर कैसा होगा। आप सभी ने उल्लू देखा होगा, तो उल्लू कैसा होता है, उल्लू देखिए ऐसा, ये ऐसा होता, ऐसा, ऐसा उल्लू है भाई, है ना, ये उल्लू है। तो वो कह रहा है कि इसका अभी राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख है, ऐसा रूप है ना, है ना। तो ये कह रहा है कि अभी इसका जो है राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख और रूप है, और जब ये गुस्सा होगा तो कैसा लगेगा, अभी एकदम ऐसा लग रहा है गुस्से में बैठा है, और जब ये गुस्सा होगा तो और ज्यादा कैसा लगेगा, तो और ज्यादा भयंकर लगेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो है, रुक जरा, किसने कहा है ये बात, ये कवि ने कही। देखिए इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि एक वोट कितना भारी पड़ गया है इस उल्लू के लिए, है ना। तो राजा चुनते समय, या आप जो है अपना किसी शासक को चुनते समय जो है वोट दे रहे हैं, तो एक एक वोट की कितनी कीमत होती है ना। इस एक वोट ने इस उल्लू को राजा बनने से रोक दिया है। तो अभी जब ये ऐसा लग रहा है, क्रोधित होगा तो कैसा लगेगा। अनु क्रुद्धेन अवलोकिता, अच्छा मानी इसके ही, क्रुद्धेन मानी क्रोधित होकर, अवलोकिता मानी देखने पर, इसके क्रोधित होकर देखने पर, वयम मानी हम सभी जो हैं, तप्तकटा है, गरम कड़ा, प्रक्षिप्ता तिलः, प्रक्षिप्ता तिलः, फेंके गए, तिलः मानी तिलों की भांति, इव मानी भांति, प्रक्षिप्ता मानी डाले गए, तिला मानी तिलों की, इव मानी भांति, तत्र मानी वही, तत्रैव,
वहीं के वहीं ही ढंगा श्यामा भुन जाएंगे। जैसे गरम कढ़ाई होती है और उसमें वो छौंका वौका लगाने के लिए जीरा डालते हैं, देखा है? तो जीरा उसमें गरम कढ़ाई में एकदम डालो तो वो एकदम भुन के काला पड़ जाता है। तो ये कह रहा है कि इसके क्रोधित होकर देखने पर हम सभी क्या होंगे, वहीं के वहीं फेंके गए तिलों की भांति भुन जाएंगे। ईदृशो राजा महम न रोचते, ईदृशो ऐसा राजा महम न रोचते, हमको अच्छा नहीं लगता है। इत्याह, इति मानी ऐसा, आह मानी कहा, ऐसा कहा, ऐसा राजा हमको अच्छा नहीं लगता है। और ये अब जो है कौआ एक श्लोक कह रहा है, श्लोक के माध्यम से पढ़िए। नामे रोचते भद्रम वा लूकस्य विशेचनम् अक्रुधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। नहीं रोचते, नहीं अच्छा लगता है मुझको, जो अच्छा नहीं लगता है। भद्रम मानी आप लोगों का, हे भद्र आप लोगों का, उल्लूकस्य उल्लू का, अभिषेचनम राज्यभिषेक करना, आप लोगों का इस उल्लू का राज्यभिषेक करना मुझको अच्छा नहीं लगता है। अक्रोधस्य मुखम पश्य, अक्रोधस्य क्रोधित ना होने पर, मुखम मानी मुखम, मुख को, पश्य मानी देखो, क्रोधित नहीं है अभी इसके मुख को देखो। कथम मानी कैसा होगा, क्रोधो मानी क्रोधित होने पर, भविष्यति मानी होगा, और क्रोधित होने पर कैसा होगा। ठीक है। स एवं उक्त्वा महम न रोचते, महम न रोचते इति विरुवन आकाशे उत्पतत। स मानी वह, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, एवं मानी ऐसा कह, उक्त्वा मानी कहकर, महम न रोचते, महम न रोचते, मुझको अच्छा नहीं लगता, मुझको अच्छा नहीं लगता, इति तिरुवन ऐसा चिल्लाता हुआ क्या हुआ, आकाश से उत्पतत, आकाश में उड़ गया। कौन, कौआ, है ना? भाई हमको अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा नहीं लगता, आप जो है जो भी करो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहते हुए अपने आकाश में उड़ गया। कौन, कौआ। ठीक है। तो अपि उत्थाय एमन धावत, उल्लू को अपि, उल्लू भी, अपिमानी भी, उल्लू भी एक उत्थाय मानी उठ करके, एन धावत उसके पीछे पीछे दौड़ा। ठीक है। तब से लेकर तब मानी वे दोनों, अन्योन्य वैरिणों एक दूसरे के दुश्मन, शत्रु, वैरिणों मानी दुश्मन या जातो मानी जाने जाते हैं। तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं अगर उल्लू आ जाए गांव में तो जो है कौए बहुत सारे उसके पीछे पीछे लग जाते हैं, है ना? देखा है, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है ना। उस कौए ने जो है उल्लू को राजा नहीं बनने दिया था। ठीक है। शकुनयः अपि पक्षी भी हंसम, स्वर्ण हंस को राजानम कुर्वन, वो राजा बना करके, है ना, कृतवा मानी करके, आगमन मानी चले गए। पक्षी जो है ये स्वर्ण हंस को राजा बना करके चले गए। और आप जो है इसका अब जो है नृत्य जातक हम देखते हैं अगले पार्ट में। ठीक है। ये पार्ट 1 तब तक के लिए पढ़िए, समझिए अच्छे से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा पाठ लगा आपको। धन्यवाद।